आज की वीडियो में मैं कुछ हरियाणवी वर्ड सिखाऊंगा जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हरियाणवी में बात करते हुए। तो अगर आप हरियाणा से हो तो आपको ये पता ही होंगे, वरना आप हरियाणा से नहीं हो या फिर आपको हरियाणवी आती नहीं है तो ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे थोड़ा ऐसे हरियाणवी बोलने में। करते हैं पहले वर्ड के साथ जो कि है डांगर। अब डांगर क्या है, जैसे आपको हरियाणा का पता ही होगा, दूध दही का खाना ही हमारा हरियाणा, यानी हरियाणा में दूध दही इनकी कंजप्शन ज़्यादा होती है। तो हर घर में गाय या भैंस होती है, उनको बोला जाता है डांगर। डांगर में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? गाय, भैंस, अगर ऊँट है, ऐसे हो हरियाणा में बहुत कम होते हैं, वरना अगर ऊँट भी है तो उसको भी डांगर में ही इंक्लूड किया जाता है। तो डांगर में ये तीनों हो गए। अगला वर्ड है अगर मान लो कोई अच्छा दिख रहा है, जैसे हाँ ऊँट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ऊँट को ऐसे सजा दिया जाता है तो वो अच्छा दिखने लगता है। तो अच्छा दिखने को क्या बोलेंगे? सुथरा, यानी अच्छा लग रहा है। तो जैसे यो ऊँट बहुत सुथरा लग गया है तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका ऑपोजिट ले, अगर खराब दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे भुंडा। तो अगर ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है, भुंडा भुंडी, सुथरा सुथरी। ऐसे अगर खराब दिख रहा है ऊँट तो बहुत भुंडा दिखा है, अगर ऊँटनी है तो बहुत भुंडी दिखा है। तो इन दोनों वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा दिख रहा है तो सुथरा, खराब दिख रहा है तो भुंडा। अगर ऐसे कोई मान लो एक्टर भी है, बॉलीवुड एक्टर है जो कि ऐसे अच्छा दिख रहा है तो आप उसको भी बोल सकते हो सुथरा दिखा है, ये भुंडा दिखा है। तो आप उस अनुसार भी यूज कर सकते हैं। अगला मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो 3 आपको क्वेश्चन पूछने के लिए लेके आया हूँ। तो पहला है अगर आपको पूछना है किस तरह, तो जैसे ये किस तरह हुआ, तो किस तरह हरियाणवी में बन जाता है किस तरिया। तो यो किस तरिया होया, ये किस तरह हुआ, यो किस तरिया होया। तो ये हरियाणवी कन्वर्जन हो गया। अगला वर्ड है कड़े। तो कहाँ जा रहे हो? कड़े जावे हैं। कहाँ का मतलब होता है कड़े हरियाणवी में। तो जहाँ जहाँ कहाँ होता है आप कड़े यूज कर सकते हो। कब से को अगर हम हरियाणवी में ट्रांसलेट करें तो वो हो जाएगा कद तय। कब से आप यहाँ पर है, कद तय आड़े हो। आड़े यानी यहाँ, यहाँ कब से हो, कद तय आड़े हो। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? कब से का आंसर क्या होगा? हमेशा से। हमेशा से को कैसे बोला जाएगा हरियाणवी में? कदे तय, कद तय, कदे तय। कब से, हमेशा से। अगला वर्ड जो कि आप बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा ऐसे कोई शो ऑफ करता है तो आप उसको बोल सकते हैं रिफले ना गनो। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो है रिफलना। तो रिफलना का मतलब क्या होता है? यानी शो ऑफ करना। रिफले ना घनो यानी ज्यादा शो ऑफ मत कर, घनो यानी ज्यादा। तो रिफले ना घनो, ज्यादा शो ऑफ मत कर, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। और इसका बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं, जैसे कोई शो ऑफ करे तो आप बोल देना उसे कि रिफले ना घनो। पूरे इंडिया में बोला जाता है पराठा, हरियाणा में क्या बोला जाता है? परांठा। तो पराठा हरियाणा में हो जाता है परांठा, आलू का परांठा, ना कि आलू का पराठा। लास्ट वर्ड की बात कर लेते हैं जो कि है कोड या फिर कोडेक। इसका कैसे यूज किया जाता है? इसका आप यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी की उम्र जाननी है, किसी की लंबाई जाननी है, तो इन सब में आप यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपके सामने कोई लड़का है, ठीक है, आपको उसकी उम्र जाननी है। तो आप मान लो आसपास कोई है, उससे पूछोगे कि ये लड़का कोड है। कोड है यानी उसकी उम्र कितनी है, ये यूज हो सकता है। इस लाइन में तो इसका यही मतलब हुआ। बाकी अगर मान लो कोई मेज है, मेज में अगर आपने ये यूज किया, वो मेज कोड है या फिर कोडेक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोड है या फिर कोडेक है। तो मेज के मामले में क्या हुआ, उसका साइज, मेज कितना बड़ा है, तो उसके लिए आप यूज कर लिया। अलमारी हो गया, अलमारी के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं? ये वो अलमारी कोड है या फिर कोडेक है, तो उसमें हो गया, उसकी साइज भी हो गई, हाइट और साइज दोनों इंक्लूडेड हो गए। तो आपको आंसर में उसका हाइट या फिर साइज दोनों बताने पड़ेंगे। इसी के साथ मैंने आपको सारे वर्ड बता दिए जितने भी मैं लिख के लाया था। बाकी अगर आपको हरियाणवी सीखने में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और वीडियोस बना सकता हूँ।